ओके तो गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। अब हम क्लास शुरू करते हैं। मुझे लगता है कोई होगा। स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है सब। यस सर। ओके ठीक है। तो जब ऑफलाइन क्लासेस थी हमने उसमें कई सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। एनपीसी पढ़ लिया था। ठीक। और कई सारे छोटे टॉपिक्स भी थे। और टी टी भी कर लिया था हमने। टी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक। तो उससे आगे हम क्लास शुरू करते हैं अपने। इससे पिछली क्लास में हमने पेपर 2 पढ़ा था, सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, फ्रायड का कंट्रीब्यूशन। आज हम पेपर 1 पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक। ठीक। आज का जो टॉपिक है इसमें वो है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक। अप्राचलिक सांख्यिकी। ठीक। या अप्राचलिक परीक्षण क्या होते हैं। ठीक। तो ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। अप्राचलिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक। तो बताना है। ठीक। तो अप्राचलिक सांख्यिकी वे हैं जो जीव संख्या जिनसे कि प्रतिदर्श लिया जाता है, ठीक, पॉपुलेशन जिनसे हम सैंपल ले रहे हैं, के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखता। ठीक। तो जीव जो भी जीव संख्या जिससे सैंपल लिया जा रहा है, पॉपुलेशन जिससे हम सैंपल ले रहे हैं, उसके बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती है। ठीक। इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी, इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स भी कहते हैं, तथा मान्यता मुक्त सांख्यिकी मतलब एजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक। ठीक। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब समंक, नामिक तथा क्रमित मापन दोनों स्तर पर ही उपलब्ध हो। ठीक। आपने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में। तो जब आपके पास जो डाटा है वो नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल में हो, ठीक है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। समानता वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप ना हो। ठीक। जो डाटा है वो एनपीसी के अनुरूप ना हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार नहीं होना चाहिए, तथा प्रतिदर्श का आकार अत्यंत छोटा हो। ठीक। जो सैंपल साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक। ये रियर होते लगा, माइक अभी तक नहीं जुड़ा। ठीक। तो सबसे पहले तो इसके जो समांक है वो एनपीसी के अनुरूप ना हो, और प्रतिदर्श जो है, जो सैंपल साइज है वो बहुत ही छोटा हो। ठीक। अब इसका जैसे काय वर्ग परीक्षण अभी आप पढ़ेंगे, वो आपका नॉन पैरामेट्रिक है। मध्यांक मीडियन भी आपका नॉन पैरामेट्रिक है।
और मान विटनी यू टेस्ट ये आपका नॉन पैरामीट्रिक है। तो ये 3 टेस्ट यहाँ पे जिसमें आप काई स्क्वायर अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अप्राचलिक सांख्यिकी में क्या होता है तो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि जिसमें डाटा ना नॉमिनल और ऑर्डर स्केल में हो, और डाटा जो है एनपीसी के अकॉर्डिंग ना हो, और सैंपल साइज जो है वो बिल्कुल छोटा हो, और इसमें जो पॉपुलेशन है जो जिससे सैंपल ले जा रहे हैं उसके बारे में कोई खास असेम्पशन या शर्त नहीं रखता हो। ठीक, जैसे काई वर्ग और मान विटनी और मीडियन टेस्ट। ठीक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इन दोनों के नहीं हुए कनेक्ट। ठीक, इसके बाद आपका जो है अब हम जो है काई स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। ठीक, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, कारवर्ग परीक्षण क्या होता है। यह एक अप्राचलिक सांख्यिकी है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, काई वर्ग वितरण की खोज 1875 में हेलमर्ट ने की थी। तो इसका काई वर्ग है उसकी खोज जो है हेलमर्ट ने 1875 में की थी, पर इसका जो विकास कह लीजिए या फिर पुनः प्रतिपादन रिवाइज कह लीजिए वो 1900 में कार्ल पियर्सन ने किया था। ठीक, इससे इसे जो है सामान्य उद्देश्य सांख्यिकी भी कहते हैं, जनरल पर्पस स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। काई का जो सिंबल है वो इस तरह से एक्स एक्स जैसा बनता है। ठीक, इस तरह से बनता है, और इसका फॉर्मूला जो है सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। ठीक, ये होल स्क्वायर है आपका, टू नहीं है, होल स्क्वायर है। तो एफ ओ क्या होता है, एफ ओ होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अवलोकित आवृत्ति। अभी वो अवलोकित आवृत्ति अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा आपको क्या होता है अवलोकित आवृत्ति। और एफ ई होता है आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब प्रत्याशित आवृत्ति। प्रत्याशित आवृत्ति क्या होता है ये भी हम क्वेश्चन में अभी करेंगे तो पता चलेगा। ठीक, तो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। ठीक, इसका प्रयोग वितरण की सामान्यता की जांच करने में किया जाता है। जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें सामान्यता की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब हमें जो फ्रीक्वेंसीज है उनके मध्य सार्थक अंतर की जांच करनी हो तब इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी, आवृत्तियां दे रखी होंगी, उनके मध्य अगर हमें अंतर की सार्थकता का परीक्षण करना है तब हमें काय वर्ग परीक्षण लगाते हैं। ठीक, अब या तो क्वेश्चन में जो है आपके सीधे बोलेगा कि काय वर्ग निकालिए या कार्य वर्ग, काय वर्ग की वैल्यू निकालिए, या फिर बोलेगा कि जो आवृत्तियां हैं उनके मध्य सार्थक अंतर की जांच कीजिए। तो आपको डिसाइड है कि आप क्या लगाएंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक कक्षा के 72 विद्यार्थियों को 3 रंगों नारंगी, बैगनी व गुलाबी, ठीक, 72 स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑरेंज, वॉयलेट और पिंक कलर में लाइक, उनमें से तीनों में से जो लाइक करने को बोला गया, 3 कलरों में से कौन सा वो लाइक करते हैं। उनकी पसंदगी के आधार पर निम्न आवृत्तियां प्राप्त हुई। ठीक, बताइए क्या उनकी पसंदों में वास्तविक अंतर है, जो उनकी जो उन्होंने लाइक की है उनमें वास्तविक अंतर है, ये आपको निकालना है। जैसे नीचे दे दिए हैं आपके आंकड़े। ऑरेंज को 42 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, वॉयलेट को 12 बच्चों ने लाइक किया है, और पिंक को 18 बच्चों ने लाइक किया है। ठीक, तो मतलब इनकी आवृत्तियां नीचे दे दी हैं आपकी। ठीक है, तो अब आपको इसमें निकालना है कि इनकी पसंदों में वास्तविक अंतर है, या फिर ये बोलेगा, या फिर सीधे बोल सकता है कि काई स्क्वायर की गणना कीजिए। ठीक, तो ये दोनों भी कुछ भी बोल सकता है। तो आपको ऐसे कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखते हैं। ठीक, कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले तो आपको ऐसे उतार देना है, और यहाँ पर एक टोटल की टेबल 72 आए, टोटल कर देना है 72। अब आपका एफओ क्या होता है, एफओ जो आवृत्तियां आपको दे गई हैं क्वेश्चन में वही एफओ।
ठीक, मतलब जो हमें दिख रही हैं आवृत्तियां वो ही एफओ, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, अवलोकित आवृत्तियां वही होती हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो एफओ हमारे पास ऑरेंज का 42, वॉयलेट के 12 और पिंक का 18 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वही हो गया। और टोटल हमने 72 होता है, मतलब 72 टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक, इसके बाद अब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हमको चाहिए एफ ई। ठीक, एफ ई, एफ ई क्या होता है? एफ ई होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, टोटल 72 स्टूडेंट हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि सभी कलरों को बच्चे जो हैं बराबर बराबर लाइक करेंगे। तब हमने एफ ई हमारा हो जाएगा 24 24 24। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि तीनों कलरों को बराबर बच्चे जो है वो लाइक करेंगे। तो 72 को हमने तीन भागों में डिवाइड, क्योंकि तीन ग्रुप हैं तो तीन में करा, तो आपका 24 24 24 आ गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट तीनों कलरों को बराबर बराबर लाइक करेंगे। ठीक, तो हमारे पास एफ ही आ गया 24 24 24 और 72। ठीक, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए एफ ओ माइनस एफ ई। ठीक, तो एफ ओ माइनस एफ ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एफ ओ में से ये एफ ई घटा देंगे। ठीक, तो 42 में से 24 गया, 18 आ गया। वॉयलेट में 12 में से 24 गया, -12 आ गया। और पिंक में 18 में से 24 गया, 6 आ गया। ठीक, मतलब एफओ में से एफ ई घटा देना है, तो एफ ओ माइनस एफ ई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था? एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो एफ ओ माइनस एफ ई था इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 18 इंटू 18 हमारे पास 324 आ जाएगा। -12 इंटू -12 इंटू -12 हमारे पास आ जाएगा 144। और -6 इंटू -6 आ जाएगा 36। ठीक, तो एफ ओ माइनस एफ ई जो थे निकाले थे हमने उसका स्क्वायर कर देंगे, तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई चाहिए। ठीक, तो ये जो एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर था इसको हम डिवाइड कर देंगे एफ ई से, इससे। ठीक, तो 324 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आ गया 13.5। 144 को डिवाइड करेंगे 24 से तो हमारे पास आ गया 6। और 36 को डिवाइड करेंगे 24 से तो हमारे पास आ गया 1.5। ठीक, अब एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा कर देंगे, तब हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक, तो तभी था सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई को ही काई स्क्वायर कहते हैं। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, एफ ओ आपका जो आवर्तियां दे रखी हैं वही है। एफ ई आपको एक्सपेक्ट करना है कि तीनों इक्वल पसंद करेंगे। फिर एफ ओ माइनस एफ ओ में से एफ ई घटा देंगे तो ये आ जाएगा। फिर एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर को एफ ई से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और फिर लास्ट में इन तीनों को जोड़ के काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो जैसे हम टी में करते थे, अब उसके बाद एक्स काई स्क्वायर में भी ऐसे करेंगे। काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब हमें बताना है कि सार्थक अंतर है कि नहीं है। ठीक, तो उससे पहले हम क्या करते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते थे। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 21 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे? टोटल में से 1 घटा देते हैं। तो तीन ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर, तो 3 में से 1 घटा दिया 2। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर हम काई स्क्वायर की टेबल देखें, जैसे टी की टेबल देखते थे वैसे ही इसमें काई स्क्वायर की टेबल देखते। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर हमने 0.05 लेवल पर देखा तो वैल्यू है 5.99। और 0.01 लेवल पर देखा वैल्यू तो थी 9.21। ठीक है, दोनों वैल्यू कम है और हमारा का स्क्वायर ज्यादा है। इसका मतलब कि देयर फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो आवर्तियां हैं उनमें सार्थक अंतर है। क्योंकि हमारी वैल्यू ज्यादा है और जो टेबल के अकॉर्डिंग कम है, तो हमारी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि सार्थक अंतर होगा। ठीक, तो इस तरह से आप का स्क्वायर की गणना करेंगे। ठीक, तो इस तरह से एक तरह से क्वेश्चन ये आता है आपका। ठीक, एक तरह से क्वेश्चन आपका जो है 2x2 कंटिजेंसी टेबल में दे सकता है आपका। ठीक, मतलब 2x2 की टेबल के रूप में भी दे सकता है। कैसे दे सकता है? तो उसके लिए फॉर्मूला जो है आपका ये हो जाएगा, काय स्क्वायर इक्वल टू एन ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो अगर 2x2 वाली कंटिजेंसी टेबल दे रखी है तो अब आप उसकी काय स्क्वायर की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को चित्र दिखाया गया है। ठीक, एक पिक्चर दिखाई गई और उनसे सौंदर्य के आधार पर उनका अंकन सुंदर व सुंदर, मतलब उनको ब्यूटीफुल और अगली में डिवाइड करने को बोला गया उन पिक्चरों को। ठीक, परीक्षण के आधार पर प्राप्त लड़कों तथा लड़कियों की प्रेक्षित आवृत्तियां नीचे दी गई हैं।
बताइए क्या लड़कों तथा लड़कियों के स्कोरिंग अंकन में सार्थक अंतर है। ठीक, अब ये टेबल दे दी आपकी 2/2 की। ठीक, बॉयज के ने 16 पिक्चर को ब्यूटीफुल बताया और 8 को अगली बताया, और गर्ल्स ने 11 पिक्चर को ब्यूटीफुल बताया और 19 को अगली बताया। अब ये जो टोटल दे रखा है ये क्वेश्चन में नहीं भी दे सकते हैं या दे भी सकते हैं। तो दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं दे सकते हैं तब आपको टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक, आप 16 और 8 के प्लस कर देंगे तो 24 आएगा, 11 और 19 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार नीचे भी टोटल करेंगे, 16 और 11 को तो 16 और 11 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 8 और 19 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक, तो टोटल नहीं भी दे सकते हैं और दे भी सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दिया तो आप जोड़ के निकाल लेंगे, और ये 54 आ जाएगा टोटल एन। ठीक, तो एन की वैल्यू ये है आपकी 54। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है। ठीक, कैलकुलेशन आपकी ये हो जाएगी। ठीक, तो जब हमारे पास टेबल दे रखी थी 16, इसको हम ए मानेंगे, जो इसको बी था इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 24। ठीक, और जो ये गर्ल्स था 11, इसको सी मानेंगे, और जो 19 था इसको डी मानेंगे। ठीक, और इधर जोड़ देंगे सी प्लस डी 30। इसी प्रकार इधर जोड़ देंगे ए प्लस सी 27, और इधर जोड़ देंगे बी प्लस डी 27। ठीक, तो इन सबका टोटल आपका 54 आ गया। ठीक, तो अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे। ठीक, तो एन की जगह हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, और ए डी आ जाएगा। ए डी क्या हमारे पास, ए गया है डी है, मतलब ए और डी की इंटू करनी, 16 इंटू 19 की इंटू करके यहाँ पर लिख देंगे। और बी सी है, बी सी मतलब बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का आकर 24 आ जाएगा, सी प्लस डी की जगह पर 30 आ जाएगा, और ए प्लस सी की जगह पर 27 आ जाएगा, और बी प्लस डी की जगह आपका 27 आ जाएगा। ठीक, तो इन सबको फॉर्मूले रख के फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व करने के बाद जो का स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर जो है आप उसको वही जो वैसा सीक्वेंस वही डिग्री उसमें आपका देख के आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो का स्क्वायर के दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आप एफ ओ सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई से कर सकते हैं, और दूसरा अगर कंटिजेंसी वाले में आया मतलब 2 इंटू 2 वाली टेबल, ठीक है, तो आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आपके पास का स्क्वायर पूछा और उसका गुणांक भी पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, जो अभी पीछे क्वेश्चन निकाल जो सारणी वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर आपसे कोफिशिएंट गुणांक भी निकालने को बोला, ठीक, सार्थक का स्क्वायर की वैल्यू और गुणांक निकालने को बोला, तो गुणांक बड़ा इजी है, c इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर प्लस एन। जो आपने का स्क्वायर की वैल्यू लगाई है वो यहाँ पर लगा देंगे, अपॉन का स्क्वायर प्लस एन, एन की जगह आपका जो टोटल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक, वैसे तो नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप फिर का स्क्वायर की वैल्यू इसमें लगा के जो है कोफिशिएंट निकाल सकते हैं कंटिजेंसी का। ठीक है, तो ये जो है का स्क्वायर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से इसको करा तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो है थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आपको अगर अभी समझ में है तो अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, यस सर, अपलोड कर देना। ठीक, तो आपने प्रेजेंट डाल ही दी होगी, कर देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लीव कर सकते हैं क्लास। आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। सर अपलोड होगी ये क्लिप हो आज की? जाएगी, हो जाएगी। यस सर, थैंक यू सर।